यदि भगवान धन्वंतरी को अपने घर के अंदर स्थायी रूप से लेके आना है, यानी कि घर में से बीमारी को दूर रखना है, सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, ऐसी भावना रखनी है, तो भगवान धन्वंतरी की एनर्जी को अपनी और अपने घर की एनर्जी के कंपैटिबल बनाना होगा। यदि माँ अन्नपूर्णी को खुश रखना है, यानी कि रसोई हमेशा खाद्यान्न पदार्थों से भरी रहे, कभी भी रसोई में कमी ना रहे, यदि ऐसा बनाना है तो रसोई की एनर्जी को हमें जागृत करके रखना होगा, एनर्जाइज करके रखना होगा। सभी को जय जिनेंद्र देव की। आज हम कंटिन्यू करते हैं, कल हमने जो सीखा था, जो समझा था, आज उसी को आगे लेकर चलते हैं। कल हमने बात की कि लक्ष्मी माँ को यदि हमें अपने घर के अंदर स्थायी रूप से लेकर आना है, तो उनकी एनर्जी को अपनी और अपने घर की एनर्जी के साथ कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि भगवान धन्वंतरी को अपने घर के अंदर स्थायी रूप से लेके आना है, यानी कि घर में से बीमारी को दूर रखना है, सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, ऐसी भावना रखनी है, तो भगवान धन्वंतरी की एनर्जी को अपनी और अपने घर की एनर्जी के कंपैटिबल बनाना होगा। इसी प्रकार से यदि माँ अन्नपूर्णी को खुश रखना है, यानी कि रसोई हमेशा खाद्यान्न पदार्थों से भरी रहे, कभी भी रसोई में कमी ना रहे, यदि ऐसा बनाना है तो रसोई की एनर्जी को हमें जागृत करके रखना होगा, एनर्जाइज करके रखना होगा। कल हमने समझा था हम मुख्य द्वार की एनर्जी को कैसे कंपैटिबल बना सकते हैं, यदि एनर्जी नेगेटिव है तो कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। इसी प्रकार से लिविंग रूम और ड्राइंग रूम को हमने समझा, क्योंकि दो पार्ट ऐसे हैं, यदि उनकी एनर्जी को सही ढंग से समझ लिया जाए तो हम बहुत कुछ अपने घर के अंदर ठीक कर सकते हैं। अब तीसरा भाग आता है हमारा पूजा घर। ये बहुत मेन रोल अदा करता है, जो घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के अंदर मेन रोल अदा करता है। अब इसको हमें कैसे करना है वो आप तरीके से समझें। नॉर्मली हमने देखा गया है कि जो मंदिर बना हुआ होता है और हम जो दिवाली सजाते हैं वो अलग अलग स्थान होते हैं, क्योंकि जहां पे भी मंदिर बनाते हैं वहां कई बार छोटा स्थान होता है, तो हम उस स्थान पर अपनी दिवाली की पूजन वगैरह हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमें स्थान बड़ा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उनको ड्राइंग रूम के अंदर या कोई भी ऐसा एक स्थान बना लेते हैं जहां पर कि परिवार के सभी मेंबर बैठ के दीपावली की पूजा कर सकें। तो यहां पर सबसे पहला नियम ये है कि जहां पर भी आप दीपावली रखेंगे तो दीपावली का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। तो आपने जो भी खिलौने हैं, भगवान की तस्वीरें किसी एक स्थान पर रख रखे होंगी पैक करके, उनको अनपैक किया, यहाँ पर सजा लिया फूल पत्तों से, लाइटों से, और उसके साथ साथ जो भगवान की मूर्तियां या तस्वीर मंदिर में रखी हैं वो भी आप दीपावली में ही विराजमान करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंदिर कभी भी खाली नहीं हो रखना चाहिए। यदि आपको मंदिर की मूर्तियां भी दीपावली में रखनी है तो मंदिर जी में कम से कम एक मूर्ति या एक तस्वीर वहां पर रखनी है। उसके साथ साथ में जो ये हम 5 दिवसीय दीपावली का प्रोग्राम बनाते हैं, या हम कहें कुछ लोग इसको 3 दिवसीय के रूप में बनाते हैं, तो यहां पर एक ऐसी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं जिसका इफेक्ट हमारा पूरे साल रहता है। और ये भी कहा जाता है कि आपके घर के अंदर कहीं पर भी वास्तु दोष है और आपने अपने पूजा घर को एनर्जाइज कर लिया, प्रॉपर ढंग से वहां पे एनर्जी बना ली, तो आपके पूरे घर की वास्तु को मंदिर की एनर्जी ठीक कर देती है। यानी कि मंदिर की एनर्जी में इतनी पावर है
कि पूरे घर की एनर्जी को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन 3 दिनों के लिए, यानी कि अपने त्रयोदशी से हम स्टार्ट होंगे, यहाँ पे बनाना है अखंड दीपक, यानी कि अपने घर के अंदर अखंड दीपक की स्थापना करनी है। अखंड दीपक सबसे पहले तो ये गाय का शुद्ध देसी घी से ही जलता है, नंबर 1। दूसरा, दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, लोहे का, स्टील का, या कोई अदर मैटर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली तो वैसे मिट्टी का ही होता है, तो कुछ लोग चांदी का भी यूज करते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, आप एक लोटा लें, लोटे को पानी के अंदर भर लें। लोटे में हमने पानी भर लिया तो और उसके ऊपर दीपक रख दिया। अब इसको कैसे रखना है, क्या क्या सामान रखना है, इसको भी हम समझ लेते हैं। त्रयोदशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर आप अखंड दीपक की स्थापना करेंगे। जहां पर भी आपका इस समय मंदिर है, वहीं पर एक लकड़ी की चौकी बिछाएं। उसके ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिछाने के बाद रसोई के अंदर जो हम चावल यूज करते हैं, जो साफ और शुद्ध चावल है, उससे वहां पर स्वास्तिक बनाएं। उस स्वास्तिक के ऊपर पानी से भरा हुआ लोटा रख दें और लोटे के ऊपर जो गाय के घी का बना हमने दीपक बनाया है, वो दीपक रख दें। और हमें चंद्र स्वर में और सुगुन के अंदर यहां पर दीपक को जलाना है। और उस समय जब हम दीपक जलाएंगे तो हमारे भाव बहुत ही शुद्ध और पॉजिटिव होने चाहिए कि भगवान, मैं आपकी आज्ञा से और आपके आशीर्वाद से आज ये 3 दिन का या 5 दिन का, जितना भी आप चाहेंगे, कि मैं 3 दिन का आपकी आज्ञा से और आपके आशीर्वाद से यहाँ पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहा हूं। आप यहाँ पर ऐसी एनर्जी जनरेट करें कि मेरे घर के अंदर यदि किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, जिसके कारण मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बैड इफेक्ट आ रहा है, तो वो अपने आप दूर हो जाए, ऐसी एनर्जी यहां पर जनरेट कर दे। और ऐसा करने के बाद आपने वहां पर बैठकर जाप करनी है। जाप आप अपने भगवान की, अपने तीर्थंकर की, अपने इष्ट की, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी कम से कम 1 जाप प्रतिदिन करनी है। अब 1 जाप कौन कौन सा समय कर सकते हैं? सबसे पहला, दोपहर में 12 बजे, रात को 12 बजे, 2 समय तो ये हो गए। उसके साथ साथ में सूर्य उदय का समय और सूर्य अस्त का समय, तो ये जो 4 समय हैं, इन समय में एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं। तो इन 4 समय के अंदर आप चूज करेंगे कौन सा समय आपके लिए सुटेबल है। तो ऐसे आपको 2 समय चूज करने, 2 समय। उसके साथ साथ में आप कहते हैं कि हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे, सुबह जितना जल्दी हो सकता है, नॉर्मली सनराइज का समय जो है 6 सवा 6 बजे के आसपास का है, तो उसके 1-1.5 घंटे के अंदर ही अंदर आप कोशिश करें कि वहां पर जाप की शुरुआत कर लें। यानी कि पहले दिन जो अखंड दीपक की स्थापना करनी है, वो सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपको कर लेनी। तो क्या होगा कि हमने पहले दिन की जो एनर्जी है उसको बनाना शुरू कर दिया, उसको पावरफुल करना शुरू कर दिया।
सामान एज इट इज लगा रहेगा, आपका दीपक जलता जा रहा है। यदि उसके अंदर घी यदि कम भी होता है तो आप उसको घी से दोबारा फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो लोटे के ऊपर दीपक रखा है, हमें दीपक को बार बार उठाकर नहीं देखना। आपने एक बार लोटा भर के पानी भर के रख दिया है, वो पानी भर के ही रखा रहने, केवल आप घी को भर सकते हैं। ये तो रहा हमने मंदिर के अंदर काम किया। उसके साथ साथ में आप यहां पर पानी भरकर रखें, और उस पानी भरने के बाद जब आप जाप कर लेते हैं, जैसे हमने 2 टाइम की जाप करी, एक सुबह की कर ली, एक शाम की कर ली, तो इसमें दोनों टाइम आप पानी रखो, और जाप करने के बाद उस पानी को परिवार के सभी मेंबरों को पिलाओ, थोड़ा थोड़ा पानी सभी को पिलाओ। और जो पानी बच जाए, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, थोड़ा पानी तुलसी में दो, और उसके बाद बचा हुआ पानी अपने रसोई घर के अंदर यूज करो। पीने के पानी में, आप खाना बना रहे हैं, आटा गूंदने में, सब्जी बनाने में, आप किसी भी तरह उस पानी को यूज कर सकते हैं। ऐसा ही आपको सुबह करना है, ऐसा ही आपको शाम को करना है। इसका मतलब क्या कि जो एनर्जीज आपने मंदिर में बनाई, हम उसको धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर भी ले रहे हैं, साथ में अपनी रसोई घर के अंदर, और साथ में तुलसी के पौधे में भी दे रहे हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये औषधि का रूप भी है। तो हर तरीके से हमें ये रोगों से दूर रखता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस पानी को पीना चाहिए। अब हम आते हैं रसोई घर के अंदर, कि रसोई घर क्योंकि हमारा मेन है, और मां अन्नपूर्णा की जिस परिवार पर कृपा हो जाती है, कहते हैं कि उस रसोई के अंदर कभी भी किसी सामग्री की कमी नहीं होती, चाहे आपके यहाँ कितने ही मेंबर्स क्यों ना आ जाए। तो हम चाहते यही है कि मेंबर्स आए, यानी कि वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जिसके यहाँ कोई आता है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि लोग चाहते हैं कि कम आए, मेहमान कम आए। तो पहले लोग क्या चाहते थे? मेहमान ज्यादा आए। ये समय का फर्क है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरी रसोई में कोई भी आए, वो कभी भी भूखा ना जाए, यानी कि मेरी रसोई खाद्यान्न से भरी रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला नहीं, यहाँ पर सबसे पहला जो मेन एलिमेंट क्या है, वो है अग्नि। आपकी रसोई जहां पर भी बनी हुई है, आपसे कोई छेड़खानी नहीं करनी। चूल्हा जहां पर भी रखा है, क्योंकि हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि चूल्हा कौन सी दिशा में रखा है, उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। तो उसको देखो कि आपका चूल्हा कौन सी जगह पर रखा है। तो सबसे पहले तो चूल्हे की सफाई करना जरूरी है, और साथ में चूल्हा उठा के नीचे का पूरा फर्श आपका साफ सुथरा होना चाहिए। जो रसोई के अंदर स्लैब डला हुआ है, जगह जगह पर आपका सामान रखा है, ओटीजी रखा है, मिक्सी रखे, जो भी सामान है उनको उठाएं और साफ करें, और उनके स्थान को एक दूसरे से परिवर्तित कर दें। जो आपके डब्बे वगैरह रखे हैं, बॉक्सेस रखे हैं, उनकी सफाई करें और उनके स्थान को परिवर्तित कर दें। ऐसे ही रसोई घर के अंदर जो ऊपर की अलमीराज बनी होती हैं, उनके अंदर हम बर्तनों के सेट रखते हैं, साथ में खाने पीने की वस्तुएं रखते हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, नमकीन है। नीचे के स्थान पे भारी सामान जैसे दालें हैं, आटा है। तो अलग अलग सामग्री रखी हुई है। कोशिश करें जिसका भी स्थान आप चेंज कर सकते हो। चाहे मान लो इकट्ठे 2 डब्बे रखे हैं, तो एक डब्बे को उठाओ, दूसरे की जगह रख दो, दूसरे को उठाओ, पहले की जगह रख दो, साफ करो और जगहों को चेंज कर दो। इससे क्या होगा कि वहां पर यदि किसी भी प्रकार की ऊर्जा ब्लॉक हो गई है, तो वहां से हिल जाएगी। और हमारा मकसद भी यही है कि एनर्जी कहीं पर भी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि यदि एनर्जी ब्लॉक हो गई तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली आता है, हमारी सेहत पर डायरेक्टली आता है। हमें भी ऐसा लगता है कि मन बड़ा उचाट हो रहा है और ऑक्सीजन की हमें कमी महसूस होने लग जाती है। तो हमें कभी भी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना। तो सबसे पहले हमने डब्बों को हिला लिया, चूल्हा उठा के उसकी सफाई कर दी। उसके साथ साथ में क्या करना है, जहां पर भी आपका चूल्हा रखा है, चूल्हे के बिल्कुल सामने, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि पेपर चार्ट जिसके ऊपर ड्राइंग वगैरह करते हैं वो लेकर आएंगे, वो लगाना है 1 फुट बाई 1 फुट का, यानी कि 12 इंच बाई 12 इंच के आप पीसीस कर लें। यदि आपकी रसोई घर में जो चूल्हा रखा है वो पूर्व दिशा में रखा है, तो हरे रंग का पेपर आप चूल्हे के सामने वाली दीवार पर चिपका दें। यदि चूल्हा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है तो लाल रंग का पेपर चिपका दें। यदि चूल्हा साउथ डायरेक्शन में रखा है तो पीले रंग का पेपर चिपका दें। यदि चूल्हा वेस्ट डायरेक्शन में रखा है तो सफेद रंग या सलेटी रंग का पेपर चिपका दें। और यदि चूल्हा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में रखा है तो आप सामने वाली दीवार पर नीले रंग का पेपर चिपका दें। आप देखेंगे कि केवल इतना ही करने से, जो हम बार बार बोलते हैं कि आपकी रसोई गलत दिशा में है तो उसका ये इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ता है, तो वह नेगेटिव इफेक्ट आपका नहीं आएगा, वहां पे पॉजिटिविटी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से यहां पर कलर को लगाकर वहां की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ में रसोई घर के अंदर डस्टबिन रखा होता है, कोशिश करें डस्टबिन प्रतिदिन धुलना चाहिए, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और वो दिशा के हिसाब से ही उसी कलर का होना चाहिए जिस दिशा का वह कलर है। जो मैंने आपको कलर बताए हैं उन्हीं के हिसाब से यहां पर डस्टबिन रखो। डस्टबिन जो है भी एनर्जी को मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से आपने अपनी रसोई को सुंदर बनाना। दूसरा, आप रसोई को भी सजाएं। वैसे तो पहले कहते थे कि रसोई पे गेट होता था, लेकिन आजकल जो नई कंस्ट्रक्शन चल रही हैं तो रसोई घर में कोई गेट ही नहीं होता, यानी कि ओपन है। तो ओपन को भी आप बंदरवाल वगैरह इत्यादि जो भी आपको लगे फूलों से आपको वो सजाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है। और कोशिश ये भी करनी है आपको कि ये 5 जो दिन हैं इनके अंदर जब सुबह उठकर आप पहला चूल्हा जलाते हैं तो आपको वो चंद्र स्वर में जलाना चाहिए। तो इसमें जो हमें कलर रखने हैं, अभी हम अंजू जी पूछे कि कौन से कलर होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि पूर्व दिशा के अंदर आपकी रसोई है तो आपको ग्रीन कलर का डस्टबिन, यदि साउथ ईस्ट में है तो रेड कलर का, यदि साउथ साउथ वेस्ट में है तो येलो कलर का, यदि वेस्ट में है तो व्हाइट कलर का, और यदि नॉर्थ में है तो ब्लू कलर का डस्टबिन आप वहां पर रखें। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि रात को झूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने, खासकर इन दिनों में। तो और आपको ऐसा लगता है कि किसी कारण मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं, मेरी मजबूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आजकल जो टब टाइप में आ रहे जिनके कवर होते हैं, तो ऐसे आप बॉक्स ला सकते हैं, उनके अंदर आपने बर्तन रखे और उसको ढक दिया। नहीं तो सिंक के भी कवर आते हैं कि सिंक में यदि बर्तन रखे हैं तो ऊपर से
जो है कवर से ढक लो, जिससे कि स्मेल बाहर ना निकले। यानी कि एक मोटी बात समझ लीजिए कि जब आप सुबह एंट्री करते हैं, उसके बाद जब भी आप रसोई छोड़ते हैं तो रसोई आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, और रात के समय आपको साफ सुथरी रसोई करके ही सोना है। आपकी रसोई गंदी नहीं रहनी चाहिए। कुछ जगह हमने क्या देखा है कि जो अपने फ्रिज होते हैं वो बिल्कुल या तो रसोई के अंदर होते हैं या रसोई के साथ सटे हुए होते हैं, बिल्कुल साथ वाली दीवार पर होते हैं। तो हमें फ्रिज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ये मैग्नेट क्रिएट करते हैं, और इनका सबका अपना अपना रोल है। तो जो फ्रिज है वो बिल्कुल साफ सुथरा, कपड़ा वगैरह मार के साफ सुथरा रखें। अंदर भी जो सामान रखा है फ्रिज के अंदर वो प्रॉपर ढंग से सिस्टमेटिकल रखा होना चाहिए। यहाँ पर सिस्टमेटिकल का मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब ये है, यदि आपको फ्रिज के अंदर से कोई भी सब्जी निकालनी है, मान लो आपको नींबू निकालना है, तो ये नहीं कि आप पूरा फ्रिज छान मारेंगे, नींबू यहाँ पे कोई सामान इधर इधर इधर, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि फ्रिज के अंदर नींबू कहां पर रखा हुआ है, तो आपका हाथ सीधा वहीं पर जाए। तो इसे कहते हैं सिस्टम के साथ चलना। तो आपको इस प्रकार से सिस्टम बनाना है। उसके साथ साथ में जो मेन यहां पर आता है कि हम साफ सफाई कैसे रखें या साफ करने के लिए क्या करें। कहते हैं जो हम झाड़ू लेकर आते हैं, पोछा लेकर आते हैं, ये भी लक्ष्मी का दूसरा रूप है। लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? जहां पे साफ सफाई हो, स्वच्छता हो। इसलिए इन दिन में क्या कहते हैं कि आपको झाड़ू लेकर आनी चाहिए, लेकिन झाड़ू क्या हो, पेयर में हो, दो झाड़ू हो। ये हो सकता है एक बांस वाली झाड़ू ले आए और एक फुल झाड़ू ले आए, या दोनों एक तरह की भी हो सकती है। और झाड़ू और पोछा ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि आने जाने वाले व्यक्तियों की नजर ना पड़े, यानी कि किसी दीवार के पीछे की साइड में रखा होना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्तियों को इनका पता ना चले। इसको उपकरण भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे घर की सफाई करता है। जितनी अच्छी सफाई होगी वहां पर एनर्जी लेवल उतना ही अच्छा बनता है। उसके साथ साथ में यदि आपके यहाँ क्रिस्टल है, रॉ भी क्रिस्टल आता है, स्फटिक जिसे बोलते हैं, स्फटिक, तो स्फटिक को यानी कि क्रिस्टल को चार्ज करके रखें, और कोशिश करें दीपावली के अंदर इसको रखें, जिससे कि दीपावली की एनर्जी भी उनको मिले। और फिर उसको जहां पर भी आपने जगह बना रखी है वहां पर रखें। अदरवाइज रो क्रिस्टल है, जिन जिन के यहाँ घरों में रखे हुए हैं, जिनको क्रिस्टल की पूरी नॉलेज है, तो हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल को हमेशा, क्योंकि क्रिस्टल होता है अर्थ एलिमेंट, इसलिए उसको हमेशा जमीन पर ही रखा जाता है, तो हम उसको जमीन पर रखते हैं। यदि आपने कोई शो पीस बना रखा है तो फिर आप अपनी अनुसार जहां पे भी आपने रखना है वहां पर रख सकते हैं, लेकिन उसको क्या करें, चार्ज करके रखें, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर अपनी एक पावर होती है, अपनी एक मेमोरी होती है, और उसके अंदर जो है फायर एलिमेंट होता है, यानी कि उसके अंदर पावर जिसे कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो आपका गैस लाइटर होता है, जब आप ऊपर से प्रेस करते हैं तो आगे चिंगारी निकलती है, तो वो उसके अंदर क्रिस्टल लगा होता है कि दो क्रिस्टल जब आपस में रगड़ते हैं तो उसके अंदर से अग्नि निकलती है, तो इसके अंदर अग्नि का वास। और ये क्या है, प्योर एलिमेंट, वास्तविक एलिमेंट, जमीन से निकलता है, बनाया नहीं जाता। तो इसलिए क्रिस्टल को बहुत अच्छा माना जाता है, और खासकर वास्तु के अंदर
जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम वहां पर इसे एज ए रेमेडी भी यूज करते हैं। इनके साथ साथ में हमें इन दिनों पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 दिन होते हैं यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर देखने की बात है कितनी शुद्धता के साथ आप कार्य करते हैं। इन दिनों हमें सभी को कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य का नियम लेकर ही अपना जीवन यापन करें। ये बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत अपना जो मंदिर है, जो पंचायती मंदिर है, वहां पर जाकर पूजा पाठ करके ही करें। अब की बार वैसे दीपावली 31 की है, 1 की है, ये लगातार कंफ्यूजन का समय चल रहा है। जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, तो हमें उसके हिसाब से दिवाली मनानी है। उसके साथ में जो लाडू वगैरह चढ़ाया जाता है, मंदिर के अंदर लाडू चढ़ाया जाता है, उसका भी समय आ जाएगा कि किस समय चढ़ाना है, तो उसके हिसाब से भी आप लाडू चढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हमें एनर्जी को कहीं पर भी रोक कर नहीं रखना, उसको हिलाना है और उसको पावरफुल भी बनाना है। उसके साथ साथ में हमें अब रखना है पैसा, कि हम पैसा कहां पे रखें। तो पैसे का दो तरीके यहां पर हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आप जो है गुल्लक लें, और गुल्लक को साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। एक है कि जो भी आपका बेडरूम है, चाहे वो बेडरूम कहीं पर भी हो, उसके अंदर साउथ की तरफ में बनी हुई अलमारी के अंदर आप वहां पे पैसा रखें। यदि घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में आपका कमरा है और नॉर्थ डायरेक्शन की साउथ की वॉल में यदि आप अपना पैसा रखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इस जगह पर रखा हुआ पैसा कभी भी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही जाता है। यदि आप कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई बात नहीं। जहां पर भी आपने अपना मंदिर बना रखा है, तो आप मंदिर के स्थान पर वहां साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में नॉर्थ दिशा की तरफ खुलते हुए दरवाजे वाली अलमारी के अंदर पैसा रखना शुरू कर दीजिए। यानी कि साउथ साउथ वेस्ट ये जो वॉल हो जाए, और सामने नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, इस साइड उसका फेस हो जाए। जब भी आप दरवाजा खोलें तो नॉर्थ की परछाई या उसकी हवा आपकी अलमारी पे जानी चाहिए। तो कहते हैं वहां पर पैसे की बरसात होती है। उसके साथ में ये भी देखें, यदि आपका फ्लोर फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, तो क्या है कि जो स्टेयर्स चढ़ती हैं, जो जीना चढ़ता है, जीने के बीच का जो नीचे का स्थान होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई भी सामान रखे उसको बंद कर देते हैं। यदि हमने उसको बंद कर दिया, और बंद इस प्रकार से करा कि हवा आ जा ना पाए, तो कहते हैं वहां पे आपने एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए या तो वहां पर कुछ सुराख कर दिए जाएं जिनसे हवा आ जा सके, या एग्जॉस्ट फैन लगा लिया जाए, यानी कि वेंटिलेशन का आपको पूरा प्रबंध यहाँ पर करना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो आप देखना कि आपको घुटन महसूस होगी, एक चिड़चिड़ापन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठा था, अभी क्या हो गया, एकदम तबीयत खराब हो गई। या घर के अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे थे, और एकदम उनके बीच में तनाव पैदा हो गया। तो इसलिए वहां पर भी हमें
वेंटिलेशन का पूरा प्रबंध करना है। उसके साथ साथ में आपको छत पर जाकर देखो, छत पे क्या है, कहीं पानी का स्टोरेज तो नहीं है, या छत पर कहीं पर ईंट और जो टाइलें टूटी फूटी तो नहीं पड़ी, या कोई जंग खाया हुआ लोहा तो नहीं पड़ा, टूटा हुआ शीशा तो नहीं पड़ा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि छत एक ऐसी जगह होती है जहां पर घर की कोई भी वेस्ट हो जाती है, हम छत पर फेंक आते हैं। उसके साथ साथ में जो टंकियां हैं, पानी की टंकियां, वो ओवरफ्लो करते हैं। ये मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि यदि आपने दिवाली से पहले ये सारी चीजें कर ली तो जो एनर्जी बनाने में आपको महीनों लग जाते हैं, वही एनर्जी इन 5 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे कि आपको पॉजिटिव जो इफेक्ट है अभी से आना शुरू हो जाएगा। इसलिए छत पर जाकर एक एक कोने को चेक करें कि कहां पर क्या ऐसी चीज है जो वेस्ट है, जो हमारे मतलब की नहीं है, उनको घर से बाहर निकालें। साथ में पानी की टंकी का विशेष ध्यान दें कि पानी ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। यदि पानी किसी भी कारण से ओवरफ्लो होता है, पाइपों द्वारा उसकी फिटिंग कराएं, और उस पानी का आउटपुट जो है, बहता हुआ पानी हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही निकलना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बातें बहुत सारी हैं, करते चलेंगे, लेकिन मैंने आपको एक मोटा मोटा ये सारा सिस्टम बताया कि किस प्रकार से हम अपने घर की एनर्जी को अपने फेवर में ला सकते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान आई कि अक्सर जो लोग हैं अपने पूर्वजों की फोटो गलत जगह पर लगा लेते हैं। मैंने कई जगह देखा कि जो अपना मंदिर बना होता है, मंदिर में ही अपने पूर्वजों की फोटो लगा लेते हैं, सेम दीवार पर लगा लेते हैं। वो कहीं ना कहीं गलत है, और वो भी हमारी एनर्जीज को कम करने का काम करता है। इसलिए, क्योंकि पितरों की जगह हमारी है साउथ वेस्ट नृत्य कोण, तो हमारे पूर्वजों की फोटो भी साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए, और वो लगाने के बाद देखें कि उनकी दिशा जिस तरफ वो देख रहे हैं वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगे। यानी कि आप देख लो, साउथ वेस्ट की दीवार में साउथ वेस्ट के आसपास जहां पर भी जगह मिले अपने बड़ों की फोटो लगाएं, और नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखती हुई तस्वीर लगाएं। यदि आप अपने पूर्वजों की फोटो लगाते हैं तो उसको हार पहनाना जरूरी है। कुछ लोग ताजे फूल पहनाते हैं। ताजे फूल यदि लगाते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सूख जाएं तो उनको तुरंत बदलें। इसलिए पूर्वजों पर हमेशा जो माला होती है, मोतियों की माला, या जो है आर्टिफिशियल फूलों की माला, वो पहनाई जाती है, हरे पत्ते नहीं पहनाते। तो यदि हम इसको भी बेटर बनाएंगे तो ऊर्जा और अच्छी बननी शुरू हुई। घर के अंदर दिशाएं चेक करें, कौन सी दिशा कहां पर है, उसका पहले चार्ट बनाएं। चार्ट बना के दिशाओं के हिसाब से वहां पर कलर लगा लें। जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व दिशा के अंदर हरा रंग, कुछ भी लगा सकते हैं, वहां पे कपड़ा लगा सकते हैं, पेपर लगा सकते हैं, हरे रंग के पत्तों से सजावट कर सकते हैं। ऐसे ही जो साउथ है वहां पर पीला रंग से सजाएं। यदि आपका वेस्ट है तो वहां पे व्हाइट कलर है, सिल्वर कलर है, उनसे सजाएं। और हमारा यदि नॉर्थ है तो उसको ब्लू कलर से सजाएं। तो उसमें आप कुछ भी चीज लगा सकते हैं। यहाँ पर काम करना है रंग को, कलर को। मेटल कुछ भी हो सकता है, कपड़ा कुछ भी हो सकता है जिससे आपको अच्छा लगे। कल एक व्यक्ति का फोन आया,
कि आपने बताया लेकिन मेरे पास तो फाइनेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं अपने मकान को सुंदर कैसे बनाऊं। यहां पर आपको ये देखना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपकी फाइनेंस पोजीशन क्या है। मैं कहता हूं कि आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम आप कपड़े से, गीले कपड़े से या कहूं शर्फ के कपड़े से तो दीवारों को साफ कर सकते हैं, मेन दरवाजे को साफ कर सकते हैं। आम के पत्ते तो फ्री में ही आते हैं, पेड़ पे जाओ आम के पत्ते तोड़कर एक धागे में बांधकर भी आप लगा सकते हैं। सुंदरता को बढ़ाना हमारे हाथ में है, आपको दूसरे के हिसाब से सुंदरता नहीं बढ़ानी, हमें अपने हिसाब से ही सुंदरता को बढ़ानी है। और सुंदरता कैसी कि जो मुझे अच्छी लगे, मेरी वाइब्रेशन के साथ मैच हो, मेरी एनर्जी के साथ मैच हो। मुझे दूसरे के घर को नहीं देखना कि दूसरे के घर ने इतनी महंगी महंगी लाइटें लगा रखी, वो नहीं, उसने अपने हिसाब से लगा रखी हैं, मुझे अपने हिसाब से ही कार्य करना है। तो यहां पर कभी भी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं लड़ना, जैसी अपनी पोजीशन है, चाहे आप महल में रहते हैं, चाहे कोठियों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं या झोपड़ी में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से उसको ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाए। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है कि मंदिर के अंदर यदि मेरा नॉर्थ में तो आपने नीला रंग का है, अभी आप कह रहे हैं कपड़ा लाल रंग का अपना कर सकते हैं जी। यहाँ पर मंदिर की जब पूजा कर रहे हैं तो वहां पे लाल रंग और पीला रंग जो है शुभता का प्रतीक है, इसलिए वहां पे लाल रंग के कपड़े पर आप अखंड दीपक जलाएं, जैसा कि मैंने पीछे बताया। यहाँ पर एक काम और करना है, जैसे आपने पिछली दिवाली पे किया कि दरवाजे पर आपने लाल रंग के कपड़े के अंदर पीली सरसों बांधी थी। आप उस पोटली को खोलें, देखिए उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। यदि कीड़ा पड़ गया है, उसका पाउडर बन गया है, तो उसको चलते हुए जल के अंदर प्रवाहित करते हैं और एक नई पोटली बनाकर यहाँ पर टांग दें, यानी कि लाल रंग का कपड़ा, और उस लाल रंग के कपड़े के अंदर पीली सरसों भरकर आप दरवाजे के ऊपर टांग दें। इसके साथ साथ में जो हमने अपने मंदिर जी के अंदर अखंड दीपक लगाया है, जब ये 3 दिन या 5 दिन जितना आप रखेंगे वो पूरे हो जाते हैं, तो आप अखंड दीपक को हटाएंगे। तो वहां पे नीचे हमने कपड़ा था और कपड़े के ऊपर स्वास्तिक बनाया हुआ है, तो क्या करेंगे, उस लाल कपड़े को चावल के साथ में उसकी पोटली बना लेंगे और वह पोटली अपनी रसोई घर के अंदर कहीं पर भी ऊपर कील में टांग देंगे। क्योंकि हमने क्या किया, इन 3 दिनों के अंदर हमने बैठकर वहां पे पूजा पाठ की, अर्चना की। इससे क्या हुआ, और अखंड दीपक जब जल रहा था तो यहाँ पे एक एनर्जी का लेवल कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा था। तो कहते हैं जो आपने चावलों से स्वास्तिक बनाया था, तो उस रूप से भी उन चावलों के अंदर एक एनर्जी लेवल मजबूत बन जाता, बहुत पावर बहुत ज्यादा आ जाता, और उस पावर को आपको अपनी रसोई घर के अंदर टांग लेना है। आप देखेंगे जब ये कार्य करेंगे तो रसोई के अंदर कभी भी आपका खाद्यान्न कम नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं, करने हैं, और इस दिवाली को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाना है। अभी आपके हम क्वेश्चन लेंगे, कुछ जो भी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें अपने हैंड रेज कर लेंगे 1 बाय 1। दूसरा, कल हम बात करेंगे कि हम अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं, व्यावसायिक स्थल पर हम क्या करें, हम अपनी पूजा में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। मेरे पास जैन विधि के अनुसार जो दीपावली की पूजन किया जाता है वो है। यदि किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो व्हाट्सएप पे लिखें तो उनको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप अपनी जैन विधि के हिसाब से पूजन भी कर सकते जय जिनेन्द्र सर। हैं। जय जिन देव की।
वो पिछली साल जो रेड कलर की पोटली बनाई थी उसको हटा के नई बनानी है कि उसी में दूसरा सामान रख सकते हैं? मैंने आपको बताया है कि पोटली को एक बार खोल लो। खोलने जी। के बाद चेक कर लो कि वो सामान कोई खराब तो नहीं हो गया। जैसे अच्छा। पाउडर बन जाता है, तो ये हाँ। खराब हो गया है तो उसको प्रवाहित कर दो, वहां पे नई बना लो। यदि अच्छा। वो आप नहीं। कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, हाँ। आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हो और उसके अच्छा अंदर कपड़ा। की गोलियां डाल दो। अच्छा कपड़ा तो नहीं बदलना रहेगा, थैली तो नहीं बदलनी रहेगी दूर? नहीं, यदि वो खराब हो गया तो थैली बदल देना। थैली धो भी सकते हैं आप। मतलब अच्छा जैसे धो सामान के। निकाल के, थैली को धो दो और फिर दोबारा रिप्लेस कर दो। यदि ज्यादा खराब हो गया तो उसको रिप्लेस कर दो। क्योंकि अच्छा। यदि हम थैली भी टांग रहे हैं तो वो सुंदर नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थैली तो आपने पुरानी डाल दी, उसका कलर फेड हो गया, उसमें आपने सामान हाँ नया डाल हाँ। दिया, फिर जी। आप नहीं लेके चलो। अच्छा ठीक है। हाँ, कलर चेंज कर सकते हैं क्या, येलो रख सकते हैं? येलो रख सकते हैं, येलो और रेड में दो कोई भी रख सकते अच्छा ठीक है। थैंक यू। हैं। ओके जी। सुदेश जैन जी। जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही है? हिंदी की। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ। जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, आपने जो लाल कपड़े में पोटली बताई है सरसों लगा के, ये मंदिर के दरवाजे के पीछे करनी है या मंदिर के जो दरवाजा बंद होते हैं, दो दरवाजे होते हैं हमारे? नहीं, कौन से वाला? ये लाल कपड़ा आपने सरसों बताई है ना, लाल कपड़े में सरसों बांध के। एक मिनट। इसमें ऐसा होता है कि जो हमें पोटली बांधनी है वो बांधनी है मेन दरवाजे के ऊपर, ना कि मंदिर के दरवाजे पे। अच्छा, मुख्य द्वार पे बांधनी है? मुख्य द्वार पे, और मुख्य द्वार पे भी अंदर की तरफ। बाहर से आने वाले व्यक्ति को नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। नीलम जी, कल्पना जी। क्या हेलो। डालना चाहिए? सरसों ना? पीली 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 सरसों। पीली सरसों। पीली सरसों। बाकी कुछ नहीं? नहीं, बाकी कुछ नहीं ना? नहीं, नहीं। हाँ ठीक है। और पीली सरसों हाँ में हाँ भी ठीक, आप समझ गए। बाजार से लेके आएंगे और लाने के बाद हाँ 1 घंटे की धूप लगाएंगे उसमें, क्योंकि वो कई हाथों से हाँ निकल कर आ रही है। और 1 घंटे की धूप लगाने के हाँ बाद फिर उसको पोटली बनाकर अपने मुख्य दरवाजे पर टांग देंगे। तो इस प्रकार से आपको दिवाली पर इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। उन ऊर्जा को जितना के ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनाएं कि जो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा वो हमारे घर की ऊर्जा के साथ कंपैटिबल हो, हमारे घर के अंदर प्रवेश हो, और उसके साथ साथ में वो स्थायी रूप से हमारे ही घर के अंदर टिक पाए। इसे कहते हैं पैसों की बरसात होना। अब प्रतिक्रमण का समय हो गया, सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवेशावणम। अरियंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, मेरे पितृदेवों को नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चतुर्लोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख क्यों, भूतकाल क्यों, वर्तमान काल क्यों, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में जो जो गलती, जो जो पाप, जो जो त्रुटि, मैं सभी से हाथ जोड़कर मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। ओम शांति। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपकी दिन रात्रि शुभ हो। दीपावली का त्योहार आपके घर के अंदर खूब समृद्धि लाए, इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र देव की।